हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था कि भाई मेटल्स की हमने केमिकल रिएक्शंस हमने देखी थी कि मेटल्स है वो कैसे 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 उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखा था, कैसे कैसे उसकी किस तरह से वो रिएक्शन करता है, कैसे ऑक्साइड्स बनाता है, कैसे वो वाटर के साथ रिएक्शन करता है, कैसे वो एसिड के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। ठीक है, नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज आज हमें डिस्कस करनी है। ठीक है, नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी से जाने से पहले एक छोटा सा टॉपिक आता है एक्वा रेजिया। ठीक है, एक्वा रेजिया क्या होता है? एक्वा रेजिया, ठीक है, ये एक्वा रेजिया का इसको हमें क्या बोलते हैं? रॉयल वाटर भी बोला जाता है, रॉयल वाटर भी बोला जाता है इसको। एक्वा रेजिया या फिर रॉयल वाटर क्या होता है? ठीक है, देखो ये क्या होता है आपका HCl और HNO3 से मिलकर बना होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड से मिलकर बना होता है। देखो, और ये दोनों कैसे होने चाहिए? आपके कंसंट्रेटेड होने चाहिए। ठीक है, कंसंट्रेटेड HCl होना चाहिए, कंसंट्रेटेड ही आपको क्या होना चाहिए? HNO3। मैंने आपको बताया था कि डाइल्यूट और कंसंट्रेशन में डिफरेंस बताया था। ठीक है, ठीक है, कंसंट्रेटेड HCl होना चाहिए, कंसंट्रेटेड ही आपका HNO3 होना चाहिए। और ये जो मिक्सर है ये 3 मोल्स आपके HCl होने चाहिए और 1 मोल्स आपका क्या होना चाहिए? आपका HNO3 होना चाहिए। 3:1 का ये क्या होता है? मिक्सचर होता है एक्वा रेजिया। ठीक है, 3 मोल हम HCl यूज करेंगे और 1 मोल हम HNO3 यूज करेंगे। दोनों के 3:1 के जो मोलर वॉल्यूम आएगा, जो मिक्सचर आएगा, उसको क्या बोलते हैं? हम एक्वा रेजिया बोला जाता है या फिर रॉयल वाटर बोला जाता है। इसका यूज कहाँ होता है? ठीक है, जितने देखो इसका यूज कहाँ होता है? जितने भी लेडीज लोग होते हैं वो सभी क्या पहनते हैं भाई? ये जो सोने की जो गोल्ड की ज्वेलरी पहनते हैं। ठीक है, लेकिन गोल्ड की ज्वेलरी थोड़े दिन पहनने के बाद क्या होता है? हमारे इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा क्या होता है? पोल्यूशन है। ठीक है, पोल्यूशन होता है। उस पोल्यूशन की वजह से क्या होता है कि जो ये गोल्ड की जो ज्वेलरी होती है ये क्या होती है? ब्लैक पड़ जाती है। ठीक है, उसका जो सरफेस होता है वो डल हो जाता है। ठीक है, अब हम फिर उसको जो डल सरफेस को उसको पॉलिश करने के लिए लेके जाते हैं। उस पॉलिश करने के का मतलब क्या होता है? उसको डल सरफेस को रिमूव करने के लिए, उस ब्लैक पार्ट को हटाने के लिए, सोने पर से जो गोल्ड पर से ब्लैक पार्ट को हटाने के लिए जो सॉल्यूशन में डिप किया जाता है, वो जो सॉल्यूशन होता है वो एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया का सॉल्यूशन का यूज कहाँ किया जाता है? जो भी आपकी ज्वेलरी है, गोल्ड की ज्वेलरी है, उसके जो डल सरफेस है, उसका जो ब्लैक सरफेस है, उसको रिमूव करने के लिए, ठीक है, उसके सरफेस को रिमूव करने के लिए जिस सॉल्यूशन का यूज किया जाता है वो एक्वा रेजिया होता है। ठीक है, तो एक्वा रेजिया क्या होता है? 3 मोल्स हम HCl की यूज लेंगे और 1 मोल HNO3 का जब यूज करें, जो हमारे पास सॉल्यूशन की फॉर्मेशन होती है, वो जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है? एक्वा रेजिया होता है। ठीक है, तो एक्वा रेजिया की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द mixture of concentrated hydrochloric acid, HCl and concentrated nitric acid, HNO3 in the ratio of 3:1। ठीक है, 3:1 में, ठीक है, ये सॉल्यूशन जो प्रिपेयर किया जाता है HCl का और HNO3 का, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्वा रेजिया बोलते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। ठीक है जी, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल लिखेंगे हम। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। देखो, नॉन मेटल्स के बारे में एक डेफिनेशन मैंने सब स्टार्टिंग में बताई थी कि क्या होता है कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं? ऑलवेज नॉन मेटल जनरली gain of electron, gain of electron। इलेक्ट्रॉन्स को हमेशा क्या करते हैं? गेन करते हैं।
सेकंड, नॉन मेटल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। थर्ड क्या होता है कि नॉन मेटल्स आर act as oxidizing agent। ठीक है, नॉन मेटल्स पहले क्या होते हैं? हमेशा गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, पहले ही बताया आपको। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को शो करते हैं, और क्या होते हैं? नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को शो करते हैं। कैसे? देखो, मान लो फॉर एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हमारे पास क्या है? नाइट्रोजन एलिमेंट है, ठीक है, नाइट्रोजन है, ठीक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना था? 7, 2 और क्या इसके 5। इसकी क्या है? इसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5। एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है? 7 होते हैं। 2 और 5 इसकी बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। तो ऑक्टेट में कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स लेगा भाई? 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? गेन करेगा। तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्टेट में कंप्लीट हो जाएगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स का इसने गेन किए हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हमसे गेन करता है उसके ऊपर चार्ज कौन सा आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। नाइट्रोजन के ऊपर क्या हो जाएगा आपका? 3 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कोई भी एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है उतना ही उसके ऊपर क्या कितना चार्ज, उतना ही उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। अब नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए क्योंकि 5 इसके बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन्स, और जैसे एक्सेप्ट करेगा ऑक्टेट में कंप्लीट हो जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन्स ने गेन किया तो उस पे क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। नॉन मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? गेन करते हैं, और गेन करने के बाद जितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं उतने उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इसलिए इसको कौन सा एलिमेंट बोला जाता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहा जाता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या था? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? जिसकी रिडक्शन होती है, जिसकी रिडक्शन होती है वो खुद क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसकी क्या होती है? रिडक्शन होती है, वो खुद क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। रिडक्शन किसकी होती है? जो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा रिडक्शन क्या करते हैं? रिडक्शन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। रिडक्शन में हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया जाता है? गेन किया जाता है। जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया जाता है उसकी रिडक्शन होती है और वो खुद क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए तो इसकी क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। तो ये नाइट्रोजन खुद क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग। ये खुद क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो तीनों पॉइंट क्लियर है। हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, गेन करने के बाद इन पर नेगेटिव चार्ज आता है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोला जाता है। और नॉन मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं तो इस पे क्या होती है? हमेशा इसकी रिडक्शन होती है। तो रिडक्शन होने की वजह से क्या होता है? ये खुद क्या होता है? वो ऑक्सीडाइजिंग। नॉन मेटल्स हमेशा क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को क्या करते हैं? शो करते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं? हम इसकी रिएक्शन देखते हैं कि अब इसकी क्या रिएक्शंस क्या क्या होंगी। रिएक्शंस ऑफ, जैसे हमने मेटल्स की रिएक्शंस पढ़ी थी, ऐसे हम किसकी? नॉन मेटल्स की रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन या फिर एयर, ठीक है। जैसे हमने पहली रिएक्शंस मेटल्स में पढ़ी थी, मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। ऐसे ही नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटल ऑक्साइड बनेंगे, ठीक है। मान लो मैं पहली रिएक्शन में मान लो कार्बन है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही मान लो सल्फर है, ठीक है। सल्फर आपका हमेशा मोलिकुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कौन सी? S8 में। एटम में एग्जिस्ट नहीं करता, मोलिकुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। S8 में जैसे ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तब हमारे पास SO2 की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे 8 सल्फर है, यहाँ से 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन कितने हो गए? 16, तो यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे ही जैसे सल्फर मोलिकुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऐसे ही फॉस्फोरस भी आपका मोलिकुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, P4 में एग्जिस्ट करता है, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है? P4O10 की फॉर्मेशन बना देता है। यहाँ पे क्या है? 10 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे कितने?
5 से इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन, ठीक है, ये हमारे क्या है, नॉन मेटल है, इसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये नॉन मेटल ऑक्साइड की क्या बनाते हैं, फॉर्मेशंस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शंस है रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल विद एसिड, विद एसिड, ठीक है। मेटल है वो एसिड के साथ जैसे रिएक्ट करता है तो हमेशा आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है, ऐसे ही नॉन मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, मान लो नॉन मेटल है, मान लो सल्फर है, ठीक है, एसिड हमने ले लिया क्या, H2SO4 ले लिया, तो ये अब देखो मेटल में जब भी एसिड लिया था हमने डाइल्यूट एसिड लिया था, क्या लिया था, डाइल्यूट एसिड लिया था, ठीक है। लेकिन नॉन मेटल में हमेशा आपका कंसंट्रेटेड एसिड लेना है, नॉन मेटल कभी भी आपके डाइल्यूट एसिड से कभी भी रिएक्ट नहीं करते, नॉन मेटल हमेशा आपके कंसंट्रेटेड एसिड से रिएक्ट करते हैं। तो H2SO4 जो कि सल्फ्यूरिक एसिड है, तो हमें ये क्या लेना पड़ेगा, कंसंट्रेटेड एसिड लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, कंसंट्रेटेड एसिड लेना पड़ेगा। सल्फर प्लस का H2SO4 कंसंट्रेटेड एसिड के साथ जैसे रिएक्ट करेगा तो हमारे पास SO2 की फॉर्मेशन होगी और H2O बनेगा। बैलेंस कर लो, यहाँ पे कितने हैं, 2 और 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, तो इससे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 और 1 3 सल्फर है, तो यहाँ से 3 सल्फर में इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपकी नॉन मेटल। तो हमेशा याद रखना कि मेटल है वो डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट कर सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल है वो आपके डाइल्यूट एसिड से कभी रिएक्ट नहीं करते, हमेशा उसको लेकर जो एसिड से जब रिएक्शन करवानी होती है हमेशा उसको कंसंट्रेटेड एसिड लेना पड़ता है। कौन सा एसिड लेना पड़ता है, कंसंट्रेटेड एसिड लेना पड़ता है, ठीक है जी। 2 रिएक्शन थी, नॉन मेटल्स की 2 रिएक्शन थी, पहली रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, दूसरा एसिड के साथ रिएक्ट, एसिड कौन सा लेना है आपको, कंसंट्रेटेड एसिड लेना है, ठीक है जी। अब देखिए एक डिफरेंस लिखिए इसमें, जैसे हमने फिजिकल प्रॉपर्टी का एक पूरा डिफरेंस लिखा था मेटल्स का और नॉन मेटल्स का, ऐसे हमें केमिकल प्रॉपर्टीज का भी एक डिफरेंस लिखेंगे ताकि आपकी पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज की जो भी थ्योरी है वो सारी समराइज होते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल फॉर केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहां पे हम लाएंगे मेटल्स और यहां पे नॉन मेटल। पहले भी डिफरेंस करवाया था, उस डिफरेंस में क्या करवाया था कि फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंशिएट करवाया था। अब क्या कराएंगे, अब क्या देखें हम, केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं, रिएक्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं। तो पहला तो आपको पता है कि मेटल हमेशा क्या करते हैं, मेटल्स आर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं, ऐसे ही नॉन मेटल्स आर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, गेन करते हैं। सेकंड क्या है कि मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, और नॉन मेटल्स क्या, जो भी बताया था कि नॉन मेटल्स हमेशा क्या होते हैं, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट होते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। थर्ड रिएक्शंस, मेटल्स क्या होते हैं, रिड्यूसिंग नेचर होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। मेटल्स एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और नॉन मेटल्स कैसे एक्ट करेंगे,
नॉन मेटल्स एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, नॉन मेटल्स कैसे एक्ट करते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अभी बताया था। ऐसे मेटल्स नॉन मेटल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करते हैं, ऐसे मेटल्स कैसे एक्ट करेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। कैसे? जो एग्जांपल से देख लो। फॉर एग्जांपल मान लो आपका सोडियम क्या है? मेटल है, ठीक है, उसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया? लॉस किया। Na++ का एक इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स का क्या किया उसने? लॉस किया। एक इलेक्ट्रॉन्स का क्या किया उसने? लॉस किया। तो देखो भाई, तो एक इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करता है तो उसकी क्या होती है? ऑक्सीडेशन होता है। तो इसकी क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। तो ये खुद क्या होगा? जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो खुद क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होती है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, इसमें देख लो, मान लो फ्लोरीन है, एग्जाम्पल देखो, फ्लोरीन है, ठीक है, फ्लोरीन के देखो, फ्लोरीन का वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? फ्लोरीन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? एटॉमिक नंबर 9 होते हैं, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसमें एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो इसने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया? गेन किया। तो इलेक्ट्रॉन जो गेन करता है, जो लेता है, उसकी क्या होती है? रिडक्शन होती है। तो इसकी क्या होगी? रिडक्शन होती है। तो ये फ्लोरीन खुद क्या होता है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये तीनों पॉइंट क्लियर है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, फोर्थ पॉइंट क्या होगा? फोर्थ पॉइंट लिखो भाई, फोर्थ पॉइंट लिखो जो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। जितने भी मेटल के ऑक्साइड हैं, ठीक है, मेटल की रिएक्शन हमने किसके साथ की थी? ऑक्सीजन के साथ की थी। जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनता है। जो मेटल ऑक्साइड बना, वो मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? हमेशा बेसिक नेचर होता है। ऐसे ही नॉन मेटल्स का जो ऑक्साइड, द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। और क्या पॉइंट बच गया भाई? नेक्स्ट पॉइंट बच गया भाई, देखो अभी बताया था कि मेटल्स है वो डाइल्यूट एसिड के साथ तो रिएक्ट कर सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल है वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। द मेटल्स react with diluted acid to release, कौन सी गैस रिलीज होती है? जब भी मेटल एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। मेटल्स आर रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू रिलीज द हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूटेड एसिड। नॉन मेटल तो डाइल्यूटेड एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो आज हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो गई हैं, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने मेटल्स की और नॉन मेटल्स की दोनों के लिए देख ली। केमिकल प्रॉपर्टीज हमने मेटल्स की और नॉन मेटल्स की देख ली। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे कि मेटल्स पढ़ लिया हमने, नॉन मेटल्स पढ़ लिया, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी, मेटल्स। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे? मेटल्स है और नॉन मेटल्स दो आपस में कैसे रिएक्ट करेंगे, ठीक है, कैसे, कौन सा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, कैसा बॉन्ड बनेगा, ठीक है, उसकी हम वीडियो में उसमें हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे? मेटल्स की नॉन मेटल्स के साथ क्या पढ़ेंगे? हम रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है जी। ओके, थैंक यू सो मच।